हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ विकेट एनालिसिस। ये वीडियो लाइव होगा कल दोपहर में। दोस्तों, कैसा चल रहा है मार्केट का? वॉलेटिलिटी, परेशान हो गए? क्या लग रहा है? बहुत सारे प्रश्न होंगे ना आपके माइंड में भी, और आप चाहते होंगे कि मैं उन प्रश्नों के अराउंड में बातचीत करूं। यही मैं कर रहा हूँ, काफी साल से कर रहा हूँ विकेट एनालिसिस, जिससे कोशिश जारी है कि आपको सही रास्ता, सही अप्रोच मार्केट का दिखा पाऊं। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली चेक कर रहे हैं तो आपने एक फीलिंग ले लिया होगा कि मैं कॉशियस हो गया था काफी दिनों से। इनफैक्ट मैंने ट्विटर पे ही मेंशन किया था, मेरे वीडियोस में मैंने यहाँ पर यूट्यूब में कहा था कि अ, मैं बहुत घनघोर तेजी नहीं खेलने वाला हूँ बिकॉज मार्केट ओवरबॉट है। कई लोगों ने मुझे ट्रोल भी किया था, कई लोगों ने बहुत ही अनवारंटेड कमेंट्स भी पास किए थे यूट्यूब में कि आपको आता नहीं है। मुझे नहीं आता, मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे नहीं आता बिकॉज फाइनली ऑल ऑफ अस आर ट्राइंग टू डू अ गेस वर्क। जिसका तुक्का लग जाता है वही राजा है ना। खाली डिफरेंस यही है कि मैं थोड़ा डेटा ओरिएंटेड ज्यादा बात करता हूँ, मुझे ध्यान देना कम आता है। मैं डेटा ओरिएंटेड ज्यादा बात करता हूँ बिकॉज मुझे लगता है डेटा में वो शक्ति होती है कि डेटा आपको सही रास्ता एक दो दिन में नहीं तो इवेंचुअली दिखा ही देता है। तो चलिए फटाफट चलते मार्केट के एनालिसिस करते, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात। स्टॉकेज मेरा दिल के पास है, वर्जन 11.1 वो रिलीज किया है। उस पर एक छोटा सा वीडियो कल मैंने रिलीज किया था, आप देखे होंगे। बहुत अच्छे फीचर्स, नए फीचर्स ऐड हुए हैं। देखिएगा जरूर, आपको फायदा होगा, क्योंकि जितना मेहनत हम कर रहे हैं आपका फायदा कराने के लिए, उतना मुझे नहीं लगता है कि लोग कर रहे हैं। वेरी ऑनेस्टली, बहुत ज्यादा मेहनत है। और मुझे लगता है कभी ना कभी ये मेहनत जो है वो बड़ा रंग लाएगा, बट किस शेप में लाएगा मुझे नहीं पता है। आज के रेट में तो हम कुछ पैसा बनाते नहीं है, कोशिश कर रहे हैं कि आपको सही रास्ता दिखाएं, तो इवेंचुअली हमारा करवा इतना बड़ा हो जाएगा कि शायद पैसे भी बहुत बनने लगेंगे, है ना। चलिए अब चलते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो बंद करते हैं एंड लेट अस डू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड शेयर व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट। सो अगेन मार्केट की बात करेंगे तो डॉलर और ग्लोबल मार्केट्स को देखना बहुत जरूरी है। लास्ट वीक यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन हुआ, जहां पर फेड ने ये बात तो तय कर दी कि देखो, मैं ब्याज दर अभी तो नहीं बढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये बात तो तय है कि मैं घटाऊंगा नहीं, और आने वाले कुछ दिनों के अंदर में ब्याज दर बढ़ा हुआ ही रहेगा। अगर ये एक्सपेक्टेशन अब मार्केट में आ गई है कि ब्याज दर जो है वो बढ़ा हुआ ही रहेगा, दो रीजन हो सकते हैं इसके। या तो इनके इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, जो कि वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं 2% इन्फ्लेशन आ जाए, बट इन्फ्लेशन 2% नहीं आ रहा है तो हम ब्याज दर को नहीं घटाएंगे। और दूसरी बात है, या तो ग्रोथ इतना है कि उनको लगता है कि अगर हम ब्याज दर बढ़ा हुआ रखेंगे तो कंट्रोल्ड ग्रोथ होगा, नहीं तो अनरीजनेबल ग्रोथ हो जाएगा। अनरीजनेबल ग्रोथ क्यों हुआ था ये आपको पता है? क्योंकि कोविड के समय पैसे छापे गए थे और पैसे सबके बैंक अकाउंट में डाले गए थे ताकि अनरीजनेबल ग्रोथ होए, और कोविड से बहुत जल्दी एक जो परेशानी लोगों को हो रही थी वो परेशानी कम हो जाए। तो ये तो क्या, पॉलिटिकल कई डिसीजन होते हैं तो जो इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए ली जाती है, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट यूएस इज इन अ बैड शेप, राइट? क्योंकि इतना इन्फ्लेशन हुआ वहां पे कोविड के पैसे प्रिंट करने के बाद कि अब जो वहां का रिजर्व बैंक है विच इज फेड, वो नहीं चाहता है कि अब किसी भी तरह का वो मिस्टेक करे जो मिस्टेक उन्होंने पहले कर दी, राइट? तो लिक्विडिटी को कंटेन करना, इंटरेस्ट रेट को ऊपर रखना ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, अभी यही इनका टारगेट है। इससे हमको क्या पता लगता है? इससे हमको ये बात पता लगता है कि अगर यूएस का इंटरेस्ट रेट ऊपर रहेगा तो डॉलर इंडेक्स, जो कि एक काइंड ऑफ डाउन ट्रेंडिंग यहाँ पर हो गया था बिकॉज एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो गई थी कि यूएस अब इंटरेस्ट रेट घटाएगा या फ्लैट रखेगा। अब देखिए, डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी इसके ऊपर चला गया है, तो डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर रहेगा तो कोई भी रिस्की एसेट तेज, घनघोर तेज नहीं रह सकता। और यही बात मैं बार बार बोल रहा था। आप देखिए निफ्टी में भी, जब ये निफ्टी ओवरबॉट था तभी मैं बोला था कि ये ओवरबॉट मार्केट है, इसमें मैं पोजीशन हल्का ही करूंगा। बहुत ज्यादा बोल्ड होने की कोशिश नहीं करूंगा बिकॉज जहां पर मैं बोल्ड होने की कोशिश करूंगा वहां पर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अनफेवरेबल है, और मैं कहीं ना कहीं अपने 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 हाथ से ही अपने लिए गड्ढा खोदूंगा। तो अगर आप देखो यहाँ पर मार्केट बैलेंस में क्लियरली दिख रहा था कि मार्केट वॉज ओवरबॉट, और अपन लोगों ने मिलके एक व्यू बनाया था कि ना भैया, इस मार्केट के अंदर में नया पोजीशन नहीं लेना है। लेना भी है तो उन स्टॉक्स में लेना है जहां पर मुझे थीम में कन्विक्शन है।
राइट। मैं वापस से वही बात रिपीट करता हूँ आपको कि अब हमको मार्केट में जो पोजीशन बनाना है वो बहुत ही लिमिटेड स्टॉक्स में बनाना है और उन्हीं स्टॉक्स में बनाना है जिसके थीम्स में मुझे कन्विक्शन है। देखिए थीम्स अलग-अलग तरीके की होती है, या तो आप कोई सेक्टर को थीम पकड़ लीजिए या कोई थीम को थीम पकड़ लीजिए। जैसे रेलवे एक थीम था, तो वो थीम हो गया ना। या आप एक ब्रॉडर थीम लाइक फाइनेंशियलाइजेशन थीम को पकड़ लीजिए, या आप यू नो डिफरेंट तरीके के थीम क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे स्टॉकेज के अंदर में हमने यहाँ पर मल्टीपल थीम्स बना रखे हैं। तो हाइड्रोजन एक थीम है, बिग कैपेसिटी एक थीम है, मदर स्टॉक्स एक थीम है। इवेंचुअली आपको क्या करना पड़ेगा, एक थीम पकड़ना पड़ेगा और उस थीम के अंदर में जो स्टॉक्स है जिनमें बिजनेस रेवेन्यू ग्रोथ है, जिसमें पी रेशियो कंफर्टेबल जोन पे है और जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ भी अच्छा है, शायद आप उन स्टॉक्स के अंदर में ही दिमाग लगाना चाहेंगे, बिकॉज वो स्टॉक्स के अंदर में मुझे लॉन्ग टर्म कन्विक्शन रखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम 10 स्टॉक, उससे ज्यादा नहीं। और वो स्टॉक्स होने चाहिए जिसमें फंडामेंटली और थेमेटिकली आप कन्विंस्ड है। तो आप देखें यहाँ पर मैं अपने यूट्यूब चैनल में कई थीम्स के बारे में बात कर रखा हूँ। शुगर एक थीम बहुत इमर्ज हो रहा है अभी, ऑल्दो ये काफी हाई रिस्क थीम होता है, बट शुगर है। इंफ्रास्ट्रक्चर थीम तो चल ही रहा है। इनफैक्ट सेक्टर रोटेशन अगर देखोगे ना स्टॉकेज में, उसमें से कई थीम मिल जाएंगे। जैसे एक थीम है ज्वेलरी, बहुत ही प्यारा थीम है, इस पे मैं फर्दर स्टडी कर रहा हूँ। टेलीकॉम एक बहुत अच्छा थीम है। आप देखो ज्वेलरी के अंदर में जिस हिसाब का स्ट्रेंथ ज्वेलरी स्टॉक्स दिखा रहे हैं, कमेंडेबल है। मतलब मैं आपको सही मायने में यही बोलता हूँ कि 5 थीम पकड़िए, 2-2 स्टॉक पकड़िए उस 5 थीम से, और 10 स्टॉक से ज्यादा मार्केट में काम मत कीजिएगा, बिकॉज मार्केट गंदा वोलेटाइल होगा। गंदा वोलेटाइल का मतलब पता क्या है? मतलब ऐसी वॉलेटिलिटी आएगी मार्केट में जिसमें पैसे नहीं बनेंगे, पैसे लगेंगे। ये देखिए दिख ही रहा है सामने कि जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी मार्केट में ऊपर नीचे होगा, चॉपिंग होगा मार्केट में, मार्केट गिरेगा नहीं। मैं नहीं बोलता हूँ कि मार्केट क्रैश कर जाएगा। मुझे लगता है ये ब्रॉडर रेंज ऑफ मार्केट का डिफाइन हो गया है। 19,200 से लेके 20,000 के बीच में चलता रहेगा। कभी गैप अप होगा, कभी गैप डाउन होगा, बिकॉज डॉलर परेशान करेगा। और जब तक डॉलर परेशान किया है तब तक मार्केट परेशान ही रहा है। तो मैक्सिमम 10 स्टॉक में हम काम करेंगे और कन्विक्शन वाले स्टॉक्स में काम करेंगे। मारुति और ये सब कई स्टॉक्स है जिनमें बहुत सॉलिड थीम है, नंबर्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं बिजनेस को, और आने वाले कुछ समय में ये थीम्स चलेंगे ही इंडिया में। प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है कि इलेक्शन आने वाला है, और मोटा मोटी आप देखिए, ये वीडियो बंद कर देता हूँ। या मोटा मोटी देखिए अक्टूबर मिड के आसपास में इलेक्शन का डेट आ जाएगा, और इलेक्शन का डेट जब आता है ना, उसके बाद मार्केट आराम से एक जोन में चला जाता है फिर, क्योंकि कोई बोल्ड स्टेप नहीं लेता है, सब कॉन्शियस मोड पे आ जाता है, सब तैयारी के मोड पे आ जाते हैं। तो मुझे लगता है ये अक्टूबर से लेके फेब मार्च तक अब विशेष कुछ होगा ही नहीं। तो स्पेसिफिक थीम्स पकड़िए, निफ्टी बैंक निफ्टी से प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करिए, और अपने पूरे जर्नी में 10 स्टॉक, ये 10 ही स्टॉक जो आपके है ना, उन्हीं में ही पोजीशन बिल्ड करना है तो बिल्ड करिए, उन्हीं से पोजीशन निकालना है तो पोजीशन निकालिए। 10 से ज्यादा इस इलेक्शन के पहले हमें नहीं करना है। ये अपने अंदर में एक एक वो कर लीजिए कि नहीं करूंगा तो नहीं करना, ठीक है। अगर ये कर लेंगे ना, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, क्योंकि आप मेरे लर्नर हैं, हम लोग साथ में मिलकर सीख रहे हैं मार्केट, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप सेल थ्रू कर जाएंगे ये टफ कंडीशन जो मार्केट का आने वाला है। और बाद में इलेक्शन के बाद में जो नया गवर्नमेंट बनेगा, पता नहीं किस शेप एंड साइज में बनेगा, बट जो बनेगा उसके जो प्रिंसिपल्स होंगे, फिलोसॉफीज होंगे, वर्किंग स्टाइल होंगी, उसके आधार पे आप शायद बेटर काम कर पाए, राइट। तो ये था मेरी तरफ से आपको मार्केट का मोटा मोटी एक व्यू। बाकी मेरे साथ जुड़े रहिए, स्टॉकेज को सब्सक्राइब करिए, स्टॉकेज क्लब का पार्ट बनिए, बिकॉज इंडिया का सबसे बड़ा सीरियस फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट का कम्युनिटी बना रहा हूं मैं, और बनाऊंगा। 1 लाख लोगों को जोड़ूंगा। अभी करीबन 16,000 लोग हुए हैं, बट जोड़ेंगे और बड़ा बनाएंगे, ताकि इंडिया आने वाले 5 साल में बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये छोटे मोटे ऊपर नीचे हिकअप्स तो आएंगे, बट एज अ माइंडफुल इंडियन इन्वेस्टर हम हर इस तरह के मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी ढूंढेंगे, बट एट द सेम टाइम अपना रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखेंगे, बिकॉज बहुत हाई मार्केट में अगर हम बड़ा पोजीशन लेके बैठ गया, मार्केट गिर गया, तो हम कमजोर हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक टू यू गाइस। हैव अ ग्रेट वीक अहेड। बाय द वे, जो जयपुर में है, इंदौर तो बहुत ही जबरदस्त गया, मजा आया।
इंदौर इज सच अ लवली प्लेस। मैंने अब पढ़ाई वहाँ की है, आई एम इंदौर से, तो मुझे बहुत प्यारा है वो शहर। अब मैं जयपुर आ रहा हूँ 2 हफ्ते बाद, तो जयपुर में मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो जयपुर आइए, वहां पर भी हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग ये सब हर चीज सीखेंगे जो हमारे काम का है। ऑलराइट, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, ध्यान रखिएगा अपना, और बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, और जय हिंद।